Hello class, this is Miss Pavita. Welcome back to your online EVS class. On this class, we will learn about the rest part of the chapter health and happiness. तो health and happiness में हम लोगों ने हेल्दी रहने के लिए जो हैबिट्स होता है उनमें से 6 हैबिट पढ़ चुके थे। पहला हैबिट क्या था? जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना। सेकेंड इज़ योर रेगुलर टाइम पे खाना खाना, हेल्दी फूड खाना थर्ड था, और बाथिंग क्लीन योर बॉडी था फोर्थ, टीथ क्लीन करना था फिफ्थ, सिक्स्थ में था तुम्हारा नेल और हैंड को वॉश करना। सेवन में क्या है? डू नॉट पीक योर नोज, द डट स्टिक्स टू योर नेल्स एंड कैन मेक यू सिक, यू कैन हर्ट योर नोज टू, क्लीन योर नोज व्हेन यू बैथ, यूज ए हैंडकरचिफ व्हेन यू स्नीज। तो 7 नंबर पॉइंट्स में क्या दिया गया है? डू नॉट पीक योर नोज, द डट स्टिक टू योर नोज योर नेल्स एंड कैन मेक यू सिक। आप लोगों का जो हैबिट है, कुछ भी अगर नोज़ में गिर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ में ही या फिर नेल्स में ही, हमारे नाखून में नोज़ को टच करके क्लीन करते हैं। लेकिन कभी भी अपना हाथ से नोज़ को क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाखून में जो होता है, जम्स जो होते हैं वो नोज़ में डायरेक्ट एंटर कर जाएगा, और नोज़ में जाने से वो डायरेक्ट कहाँ पर चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। अगर बॉडी में नहीं भी जाएगा, तुम्हारा नेल अगर नोज़ में लग जाएगा तो क्या होगा? नोज़ को हर्ट होगा, वहाँ से ब्लड भी निकल सकता है। तो कैसे करोगे? नोज़ को साफ कैसे करोगे? क्लीन योर नोज़ व्हेन यू बाथ। जब भी तुम लोग नहा के आते हो या फिर नहाते हो, उस टाइम अपने नोज़ को साफ कर देना। यूज़ ए हैंडकरचिफ व्हेन यू स्नीज। और जब भी तुम लोग स्नीज करते हो, छींकते हो या फिर छींकते हो, तो क्या करना चाहिए? अपने हाथ में जो रुमाल पकड़ते हो, हैंडकरचिफ जो पकड़ते हो, उसको क्या करोगे? अपने नोज़ के पास ले जाओगे। तो क्या नहीं होगा? जो तुम्हारे नोज़ से जो वाटर निकलता है वो किसी और के पास नहीं जाएगा, ताकि वो भी बुखार नहीं होगा। आजकल तो कोरोना फैल रहा है, तो मास्क भी यूज़ करना, ठीक है, जब भी किसी के सामने बैठते हो या फिर जाते हो। 8 नंबर पॉइंट में क्या है? क्लीन योर ईयर विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ आफ्टर बाथिंग। यहाँ पर था नोज का, यहाँ पर ईयर का है। जब भी तुम लोग बात करते हो, नहाते हो, नहाने के बाद क्या करोगे? एक साफ टॉवल लेके या फिर क्लॉथ लेके अपने ईयर को भी साफ कर लेना। नेवर क्लीन देम विथ ए पेंसिल, हेयर पिन और एनीथिंग शार्प। कभी भी अपने ईयर को पेंसिल में या फिर तुम्हारे कोई भी चीज़ जैसे जो शार्प चीज़ों से ईयर को साफ मत करना है, और ईयर में कोई भी चीज़ मत डालना। ड्राई योर ईयर्स आफ्टर ए बाथ। कभी भी नहाने के बाद क्या करोगी? जब भी नहाती हो, नहाने के बाद ईयर में भी गीला पानी होता है, तो क्या करोगे? नहाने के बाद ईयर को भी साफ कर दोगी। यू मे गेट ए ईयर एच अदरवाइज। अगर तुम लोग ये सब नहीं करोगी, ईयर को साफ नहीं करोगी, ईयर से पानी जो सुखाओगी नहीं, तो क्या हो जाएगा? ईयर एच हो जाएगा। ईयर एच मतलब क्या है? ईयर में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं ईयर एच। टूथ में जो दर्द होता है उसको क्या बोलते हैं? टूथ एच बोलते हैं। ईयर में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं ईयर एच, EARACHE, ईयर एच, ठीक है, याद रखना स्पेलिंग सब, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट में क्या है? डू नॉट लाई डाउन वाइल रीडिंग, दिस इज बैड फॉर द आईज। डू नॉट रीड इन डिम लाइट, डू नॉट रब योर आईज व्हेन समथिंग गेट इनटू देम, वॉश देम विथ वाटर। यहाँ पर नोज का पढ़े, ईयर का पढ़े, टीथ का पढ़े, नेल का पढ़े, तो अब क्या बच गया? तुम्हारा आई। आँख को कैसे मतलब आँख को कैसे हेल्दी रखोगे? डू नॉट लाई डाउन वाइल रीडिंग। कभी भी पढ़ाई करने के टाइम सो के मत पढ़ना, सोना मत। सो के अगर पढ़ोगी तो आई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि सो जाओगी तो तुम्हारा आई बुक के ज़्यादा करीब आ जाएगा, तो आई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। दिस इज़ बैड फॉर द आइज। डू नॉट रीड इन डीम लाइट। कभी भी डीम लाइट में, अगर जो तुम्हारा बल्ब जल रहा होगा, अगर वो डीम हो जाएगा या फिर वोल्टेज कम हो जाने से कभी कभी हमारा लाइट डीम हो जाता है, तो डीम लाइट में कभी भी मत पढ़ना। डू नॉट रब योर आइज व्हेन समथिंग गेट इन टू देम। कभी भी अपना आँख को रब मत करना, मलना मत आँखों को,
क्योंकि अगर आँख को रब करोगी तो क्या हो जाएगा, आँख को हर्ट होगा। अगर कुछ गिर जाता है तो क्या करोगी, वॉश देम विथ वाटर। अगर कुछ भी गिर जाता है उसके अपने आँखों में, उसको रब करने के बदले क्या करोगी, वाटर से उसको क्लीन करोगी, वाटर डालोगी, ठीक है, वाटर से धो दोगी, लेकिन रब मत करना। ये गया तुम्हारा आँख के ऊपर। और क्या है 10 नंबर पॉइंट में, सीट अप स्ट्रेट इफ यू डू नॉट कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग यू कैन बैकेज। सीट अप स्ट्रेट, जब भी हम लोग बैठते हैं क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा बेंड होके बैठ जाते हैं, लेकिन कभी भी बेंड होके मत बैठना। कैसे बैठोगी, सिट अप स्ट्रेटली बैठोगी, सीधा होके बैठोगी। इफ़ यू डू नॉट कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग यू कैन गेट ए बैकेज। अगर सीधा होके नहीं बैठोगी तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद तुम्हारे बैकेज होगा। बैकेज मतलब पीछे में दर्द होगा। बैकेज का स्पेलिंग क्या है, BACKACHE। यहाँ पर 3 H आ गया है, टूथेज, ईयरेज, बैकेज। टूथेज क्या करने से होता है, अगर तुम लोग ब्रश नहीं करोगी, टीथ अच्छे से क्लीन नहीं करोगी माउथ, तो तुम्हारा टूथेज होता है। ईयरेज कैसे होता है, अगर ईयर को क्लीन नहीं करोगी, ईयर को साफ नहीं रखोगी तो ईयरेज होता है। बैकेज कैसे होता है, जब हम लोग सीधा नहीं बैठते हैं तो बैकेज होता है। 11 नंबर क्या है, हैव यू लर्न सम एक्सरसाइज योर PT क्लासेस। आवर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज टू बी हेल्दी। Swimming, cycling, dancing and outdoor sports are fun. They are good exercise as well. Choose any form of exercise and spend some time in a day doing. तो एक्सरसाइज हम लोग जो क्लास में, हमारे स्कूल में जो एक्सरसाइज होता है एवरी सैटरडे होता है, वो था जो PT क्लास में हमारा एक्सरसाइज होता है। तो तुम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज सीखे हो। तो आवर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज टू बी हेल्दी। हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्सरसाइज चाहिए होता है। तो कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, अगर पता है तो स्विमिंग करोगी, स्विमिंग पता है तो करोगी, नहीं तो नहीं। साइकिलिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। आउटडोर स्पोर्ट आर फन, और बाहर जो खेलते हैं हम लोग वो भी एक्सरसाइज हो सकता है। दे आर गुड एक्सरसाइज एज वेल। ये इसमें हम लोगों को फन भी मिलता है, मस्ती भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो इनमें से तुम लोगों को जो भी ज़्यादा पसंद है वो सब कर सकते हो तुम्हारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। चूज एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पेंड सम टाइम इन डे डूइंग इट। कोई भी एक एक्सरसाइज को तुम लोग चूज करो और दिन में एक टाइम कुछ समय के लिए वो एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अगर हेल्दी रहना है तो, बीमार रहना है तो नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी एक्सरसाइज कर रही है। जिम्नास्टिक इज ए स्पोर्ट इन विच पीपुल डू स्पेशल एक्सरसाइज। ये जिम्नास्टिक कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 11 पॉइंट्स दिया गया है हेल्दी हैबिट्स का, 11 पॉइंट्स को तुम लोग याद रखोगी, और जो स्पेलिंग सब है, हर स्पेलिंग सब है वो सब भी याद रखोगी। सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू।